क्या आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने एक ऐसी गलती की थी जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जब पूरी दुनिया हिटलर की ताकत से कांप रही थी तब उसके एक गलत फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ उसके साम्राज्य को तबाह किया बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी भी ले ली। आखिर क्या थी वो गलती? जनरल के इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे हिटलर की, उसके विजय गाथा की और एक ऐसे भूल की जिसने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि उसके पीछे साइकोलॉजी और उनके नतीजों को भी समझेंगे। कहानी शुरू होती है 1941 से। जर्मनी ने यूरोप के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। फ्रांस घुटनों पर था और ब्रिटेन अकेला लड़ रहा था। पूरी दुनिया को लग रहा था कि हिटलर को रोकना अब असंभव है, लेकिन हिटलर के दिमाग में एक और बड़ा प्लान पनप रहा था। हुआ था सोवियत संघ पर हमला, यानी ऑपरेशन बारबोसा। यह नाम याद रखिएगा क्योंकि यह वही ऑपरेशन था जब हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक तरफ नाजी जर्मनी और दूसरी तरफ स्टालिन का सोवियत यूनियन। दोनों के बीच नॉन एग्रेशन समझौता हुआ था, यानी उन्होंने कसम खाई थी कि एक दूसरे पर हमला नहीं करें। लेकिन हिटलर को लगता था कि अगर उसे पूरी दुनिया पर राज करना है तो सबसे पहले सोवियत यूनियन को हराना होगा, क्योंकि उसकी विचारधारा में कम्युनिस्ट उसके सबसे बड़े दुश्मन थे। 22 जून 1941 को हिटलर ने अपने नॉन एग्रेशन समझौतों को तोड़ दिया, सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया और यह इतिहास का सबसे बड़ा लैंड इन्वेंशन था जिसमें 4 मिलियन धुरी सेना शामिल थी। शुरुआत में जर्मन सेना ने सोवियत सैनिकों को तेजी से पीछे ढकेला क्योंकि सोवियत संघ की सेना तैयार नहीं थी और उन्हें लगता था कि जर्मनी समझौता नहीं तोड़ेगा। लेकिन जर्मन सेना इतनी तेज थी कि मॉस्को तक पहुंचना उन्हें बहुत आसान सा लग रहा था। अब यहाँ आता है साइकोलॉजी का एंगल, क्योंकि इतिहास में बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जिनके फैसलों को सिर्फ सैन्य रणनीति से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से समझा जा सकता है। हिटलर के निर्णय लेने में उनके अहंकार और एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा असर था। हिटलर का अहंकार सिर्फ एक व्यक्ति विशेषता नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो खुद को अजय मानता था और वह हर उस आवाज को दबा देता था जो उसके फैसले पर सवाल उठाती थी। उसके जनरलों ने जब रूस की भीषण सर्दी और उसके विशालता की चेतावनी भी दी तो हिटलर ने उसे सिर्फ एक डरपोक की बात मानकर दरकिनार कर दिया। लेकिन जब जर्मन सेना मॉस्को के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी तो उन्हें इंसान नहीं बल्कि एक और दुश्मन का सामना करना पड़ा। दिसंबर 1941 की वो हड्डियां गला देने वाली भयंकर सर्दी। जर्मन सेना शीतकालीन युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। उनके कपड़े, उनके हथियार और उनके टैंक सब कुछ जमने लगा। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था और सैनिक हाइपोथर्मिया से मर रहे थे। हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है और यहीं उनके ऊपर सोवियत संघ की सेना ने अपना जवाबी हमला भी शुरू कर। स्टालिन ने भी हिटलर की इसी गलती का फायदा उठाया। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी अपनाई, यानी जहां से जर्मन सेना गुजर रही थी वहां सब कुछ जला दिया जा रहा था ताकि उन्हें कुछ भी खाने को न मिले। और सबसे बड़ा मोड़ आया स्टालिनग्राद की लड़ाई। यह द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी खूनी लड़ाइयों में से एक। हिटलर ने स्टालिनग्राद को हर हाल में जीतने का आदेश दिया, भले उसमें कितनी भी जान क्यों ना जाए। लेकिन उसकी सेना ने भयंकर नुकसान उठाया और आखिर में उन्हें आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। यह वही पल था जब हिटलर की इंसिबिलिटी का मिथ भी टूट गया और उसकी यह गलती ने उसके साम्राज्य के पतन की शुरुआत कर दी। इसके बाद जर्मनी के हार का काउंटडाउन शुरू हो गया। रूस में मिली हार ने न सिर्फ जर्मन सेना को कमजोर किया बल्कि उसके संसाधनों को भी खत्म कर दिया और इसका फायदा मित्र देश की सेना ने उठाया, जिसके बाद जर्मनी को 3 तरफ से घेरा गया, पूरब से रूस ने और पश्चिम से ब्रिटेन और अमेरिका ने। हिटलर की यह गलती सिर्फ एक मिलिट्री ब्लंडर नहीं थी, यह उसके अहंकार, उसका रणनीतिक अंधापन और उसकी अवास्तविक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। इतिहास हमें सिखाता है कि कितनी भी ताकतवर सेना क्यों ना हो, अगर नेताओं के फैसले गलत होते हैं तो उसका अंजाम भयानक ही होता है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर हिटलर ने यह युद्ध ना किया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंजाम आज क्या होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।